शादी की रस्में चल रही थी, तीज त्योहार भी थे। कभी घर में राधा ने काम नहीं किया था, पर ससुराल में दिन रात काम करना पड़ता था। राधा सासू माँ से पूछ पूछ कर सभी काम करती थी। वो थक जाती पर उफ नहीं करती थी। कभी रो लेती अकेली कि क्यों बनाया लड़की को, दूसरे घर का काम संभालना पड़ता है। पूरी जिम्मेदारी सासू माँ ने राधा पर डाल दी थी घर के काम की। कभी बता देती कि थक गई हूँ, तो सास कह देती कि पहले काम खत्म कर लो फिर आराम करना। हम तुम्हारी उम्र में बहुत बड़े परिवार के साथ काम करते थे, कभी नहीं थके। ये सुनकर राधा काम में लग जाती। फिर राधा कहते, काम हो गए मम्मी जी, आराम कर लूं? तो कहते, आराम कर, बस आधा घंटा ही सोना, बहुत काम होता है घर का। ज्यादा आराम करते हैं तो आदत बिगड़ जाती है। सोने से रोज नींद की आदत पड़ जाएगी। जब भी राधा को मायके के घर मम्मी की याद आती, तो सोचती कि मम्मी होती तो वो सोने को मना नहीं करती। पर यहाँ पर नहीं कह सकती थी कि माँ आज थक गई हूँ, नहीं हो रहा काम। पैर जवाब दे रहे हैं, बस आंखें भर आती थी। ससुर जी को लगता था कि काम ही क्या होता है औरतों को करने के लिए घर में। कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि सारा दिन थकान होती होगी, ऐसी भावनाएं थी ही नहीं उनमें। कभी इस घर में ननद भी रहने आती तो वो कुछ काम नहीं करती। उसे बहुत लाड से पाला था, उसे कुछ नहीं कहा जाता था। प्रीति ननद उनके लिए बच्ची ही थी। वो मायके आती तो कोई काम नहीं करती, ना ही उसे सासू माँ और ससुर जी ने काम को कभी कहा। पर फिर भी अगर अच्छा सोचा जाए तो शायद सासू माँ भी काम करते करते भूल गई कि हर औरत को आराम भी चाहिए होता है। पर फिर मैं सोचती कि बेटी के लिए विचार अलग क्यों है। या फिर कभी सोचती कि ससुराल में सास ससुर को ये क्यों नहीं लगता कि मैं अभी नई नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय लगेगा जिम्मेदारी लेने में। अभी तो अपने घर चुलबुली लड़की थी ये, और अभी ही बहू बनी है। कुछ समय लगेगा, फिर आदत हो जाएगी काम करने की। पर मैं काम में लगी रहती थी। पति को बताया तो पति ने कहा, छोड़ो ये सब, हमारे घर में ऐसा ही है, तुम बस बड़े समझकर भूल जाओ, बात खत्म हो गई। त्योहार आने वाला था जो ससुराल में ही होता था। तब सबके लिए सामान खरीदा, साड़ी सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए कपड़े, ननद के परिवार के लिए भी। सारा दिन भाग दौड़ त्योहार का दिन था। धूमधाम से पूजा पाठ हुआ। शाम को राधा घर का काम निपटा रही थी। गर्मियों के दिन और रसोई में जाने की हिम्मत नहीं। तभी ससुर जी की आवाज़ आई, सुनो राधा, कुछ घंटे में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैंने उन्हें अभी बोला है आने को, वो आते ही होंगे। पहले ही बता देते हैं हम, जल्दी जल्दी काम निपटा लो, अभी सारा काम फैला पड़ा है। उन लोगों के नाश्ते और खाने का प्रबंध भी करना पड़ेगा, बाजार का नहीं खर्च करना चाहते। सब घर में बनाओ समोसे और कचौड़ी। राधा की सास ने कहा, बहुत काम है, मेहमान 1 घंटे में आते होंगे, कैसे होगा? ससुर जी जोर की आवाज से बोले, और तुम्हें काम ही क्या है, बाद में निपटाती रहना, घर में ही तो रहती हो। ना चाहते हुए भी राधा की नजरें नीचे झुकी थी, क्योंकि सुबह से काम करते करते थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था। सासू माँ ने राधा को देखा और बोली, जल्दी हो जाएगा, पहले रसोई का कर लो। हमेशा ससुर जी ऐसे ही करते थे। 1 या 2 बार की बात हो तो ठीक था, पर यहाँ तो रोज का यही हाल था। राधा भी थकती होगी, किसी ने नहीं सोचा। कुछ दिन बाद राधा ने सासू माँ से वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कहा। मम्मी जी, कहिए ना पापा जी से, अभी तो मिलकर कर लेते हैं, मशीन से बहुत आराम होगा। राधा की मम्मी ने जैसे ही कहा कि मशीन ले लीजिए ना, राधा कह रही थी, बहुत आराम होगा उससे। तभी राधा के ससुर ने तेज आवाज में कहा, क्या ज़रूरत है,
दोनों मिलकर कर तो लेती हो, और सारे दिन काम ही क्या है, थोड़े ही तो कपड़े होते हैं। पहले महिलाएं पूरे परिवार के कपड़े धोती थी। अपने पति से बात करूं तो वो बोलते कि पापा जी ऐसे ही हैं, वह किसी की नहीं सुनते। वो औरत को समझते हैं काम करना ही चाहिए, और घर में काम ही क्या। तुम मत सोचो, मैं जल्दी ही घर के लिए दिवाली पर वॉशिंग मशीन ला दूंगा। कुछ दिन बाद ननद का तबादला उसके मायके के शहर में हो गया। राधा की ननद बैंक में नौकरी करती थी। राधा बोले कि चलो ननद जी का भी समय अच्छे से निकल जाएगा। ननद को भी आराम था कि मायके में रहकर भी 2-3 साल आराम से काट लेगी, फिर उसके बाद उसका तबादला दूसरे शहर में हो जाएगा। सास ससुर हमेशा प्रीति पर तरस खाते कि प्रीति सुबह चली जाती है और शाम को 5 बजे घर आती है, पूरा दिन थक जाती है। पर ननद बिल्कुल भी घर में सहयोग नहीं करती थी। काम में प्रीति कहती थी कि मैं सारा दिन थक जाती हूँ, अब काम करने की हिम्मत नहीं रहती, आदत छूट गई है घर का काम करने की। राधा के सास ससुर ननद को काम नहीं करने देते। दिवाली से एक दिन पहले राधा के ससुर जी ने कहा कि पड़ोस से कुछ लोग आने वाले हैं और मेहमान भी। प्रीति ने कहा पापा जी आप आज मत बुला लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे दिन थक कर शाम को तो आऊंगी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है किसी मेहमान के पास बैठने की। ससुर जी ने एकदम से कहा ठीक है बेटा, कल कह देता हूँ, कल आ जाएंगे, तू आराम कर, कल तेरी छुट्टी भी है। ये शब्द उसके कभी भी राधा और सासू माँ के लिए कभी नहीं निकले थे। ना तो उन्होंने कभी राधा को और सासू माँ को घर के बाहर नौकरी की इजाज़त दी, और वही चीज़ बेटी के लिए अलग सोच थी। उनका मानना था प्रीति बाहर काम करके थक जाती है, और जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें काम ही क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों के अलावा। वह काम उनकी गिनती में कभी नहीं था। सासू माँ भी प्रीति से बिल्कुल काम नहीं कराती थी, उन्हें भी प्रीति छोटी सी लगती थी, जबकि राधा और प्रीति में केवल 1 साल का अंतर था। ये बात राधा को चुभती, पर वो कुछ नहीं कह पाती थी। राधा सोचती कि बेटी को आराम और बहू को काम ही काम, उसके 100 नखरे उठाते हैं, पर मेरी बारी क्या हो जाता है। बहू अनजाने घर में सारा घर कैसे इतनी जल्दी संभाल ले। वो उसे प्रीति की तरह क्यों छोटा नहीं समझ रहे, सारा दिन काम की थकान क्यों नहीं दिखती। बाहर के काम और घर के काम में थकान सिर्फ बाहर वालों की ही क्यों दिखती है। घर का काम क्या चुटकी बजाते हो जाता है, बस कितने आराम से बोल जाते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है। और सासू माँ भी बेटी के लिए वो बात बहू के लिए अलग क्यों, कि शादी के बाद तक प्रीति में बचपना दिखता था और राधा में सुशील बहू, जिससे पूरा घर संभालने की उम्मीद रहती। एक इस घर की लड़की थी, एक दूसरे घर से आई, फिर फर्क क्यों था। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सास ससुर को अपनी बहू से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करना चाहिए। बेटी और बहू में कभी भी फर्क नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा परिवार हमेशा खुश रहता है और कभी भी सास ससुर और बहू के बीच कोई अनबन नहीं होती। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।